क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया ही होना चाहिए, है ना। चलिए, थंबनेल में आपने जैसा देखा कि दिखावा करना सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। अपन इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर बात करेंगे कि डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। ठीक। हमने बचपन से काफी बातें सुनी है कि दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा करना गलत बात होती है, दिखावा मत करो। हाँ, तो आज इसी पर ही बात करेंगे, थोड़ा डीप में, और सीधी सटीक और प्रैक्टिकल बात करेंगे। ठीक। चलिए जी, अपन यहां पर तीन चार बातें समझेंगे और उससे समझेंगे कि ये सारा फंडा क्या है। ठीक। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, मिडिल क्लास फैमिली का। उसके एक लड़का था। उनके घर में एक बाइक थी, नॉर्मल सी, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है। ठीक है। एक रोज छुट्टी का दिन था, तो उस व्यक्ति के चार पांच दोस्त उसे मिलने आए। वैसे ही तो सभी दोस्तों ने मिलकर एक साथ नाश्ता किया, फिर खाना खाया। उसके बाद छत पे बैठकर गप्पे मारने लगे, बातचीत करने लगे। ठीक है। अब दरअसल उन चारों दोस्तों के पास बुलेट थी, बुलेट बाइक है। अब जब भी कभी इस पूरे सेशन में मैं बुलेट बोलूं, केवल बुलेट बोलूं, तो समझ लीजिएगा कि बुलेट बाइक की ही बात कर रहा हूं। ठीक है। तो उन सभी दोस्तों के पास बुलेट थी, उन चारों के पास। तो अब उन्होंने बारी बारी से बुलेट की बात करनी शुरू कर दी, बुलेट बाइक के गुणगान गाने शुरू कर दिए। ठीक। पहले ने कहा कि भाई, मेरा बुलेट का मॉडल 3 साल पहले का है, मगर आज भी मक्खन चलती है यार, इंच की भी दिक्कत नहीं है। दूसरा कहता है, भाई अपने बाइक का तो लेटेस्ट मॉडल है, बाइक क्या है, हाहाकार है, तूफान है कसम से यार। तीसरा कहता है, भाई बाइक तो बहुत हैं, लेकिन बुलेट जैसी देखी ही नहीं, देखी क्या, बनी ही नहीं आज तक, वास्तव में यार गजब है। चौथा कहता है, यार बाइकों का अगर कोई राजा है ना तो वो बुलेट है, कितनी भी तारीफ करो यार कम ही है। तो इसी प्रकार वो चारों दोस्त बाइक का गुणगान करते रहे और बात आगे चलती रही। तभी उन्हीं में से एक दोस्त ने उस व्यक्ति से बोला, यार तू भी ले लेना एक बाइक। वो व्यक्ति बोला, यार ले तो ले, मन तो मेरा भी है, पर पैसे नहीं है। यार कमाल कर दी तूने, क्या बात करता है यार, ले ले यार, फाइनेंस करा लेंगे। अरे यार, बाइक तो ठीक है, अच्छी है, मन मेरा भी है, लेकिन यार है तो सही अपने पास बाइक। कमाल करता है यार तू भी। हाँ यार, रोला जमाएंगे अपन बाइक पर, ले ले भाई, ले ले बाइक। चल यार लेते हैं, कर ही देते हैं ये शुभ काम। लेकिन यार घर में इतना कैश है नहीं, बैंक चलते हैं यार, चलो यार आज ले ही लेते हैं बाइक। ये हुई ना बात। समझ आया यहां पर हुआ क्या? हा? कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में घुमा। क्या हुआ? हुआ ये कि यहां पर क्लैरिटी नहीं है। दिमाग तो घास चरने गया है ना, अरे घास चरने क्यों, है ही नहीं दिमाग। तभी तो तभी तो उसने बोला उसकी तरफ चल दिए, उन्होंने कुछ बोला उनकी तरफ चल दिए, इसने कुछ कहा इसको मान लिया, इन्होंने कुछ कहा उनको मान लिया। मतलब अपनी फैमिली, अपनी लाइफ और अपनी सिचुएशन यहां पे क्लियर नहीं है। हा? मतलब दोस्त जैसे चलाएंगे, दुनियादारी जैसे चलाएगी, हम वैसे चलेंगे। हमारी खुद की कोई बिसात, कोई जात, कोई औकात थोड़ी ही है। हम तो कठपुतली है लोगों के हाथों की, जैसे नचाओगे वैसे नाच लेंगे, है ना। मेरे भाई, हर व्यक्ति का परिवार, उसकी जिंदगी, उसकी परिस्थिति अलग होती है। इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आती हम लोगों को यार। अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा पैसा है, चार पांच गाड़ियां हैं, समृद्ध परिवार है, तो उसका मतलब यह नहीं कि आपके पास भी उतना ही परिवार और उतना ही पैसा हो।
नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता यार, नहीं होता दोस्त ऐसा। अब इसके पास इतना पैसा नहीं था, घर में ऑलरेडी एक बाइक खड़ी है, लेकिन रौला जमाना है ना, दिखाना है दुनिया को कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम लग्जरी लाइफ जीते हैं, है ना। अभी देखो और आगे क्या क्या होता है। अब बुलेट आ गई घर पे। अब 15-20 दिन शुरुआत में बाप बेटे ने खूब बाइक चलाई जोश जोश में, हाँ। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा, वक्त बीतने लगा, वो व्यक्ति भी बदलने लगा। अब देखिए मजा आएगा, मजा आएगा। चलिए, अब वो लड़का, उस व्यक्ति का बेटा, हर जगह बुलेट लेके जाने लगा। कॉलेज जाना हो तो, कोचिंग जाना हो तो, बाजार जाना हो तो, यहां तक कि बार्बर के पास जाना हो तो बुलेट लेके जाए। अब देखिए, बच्चों को अगर आप कोई फैसिलिटी दोगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उसका मिसयूज बच्चे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अभी बाइक पे जाने लगा है हर जगह, वो पहले भी जाता था, लेकिन पुरानी वाली से। अब वो बेचारी खड़ी रहती है, बुलेट आ गई ना। अब जब जब वो लड़का अपने घर से बुलेट बाहर निकालने की तैयारी करे, तब तब बाप को गुस्सा चढ़े। क्यों? ये तो आपको ही पता है कि बुलेट का मेंटेनेंस ज्यादा है, पेट्रोल भी ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा लगता है ना बुलेट का। बुलेट तो दिखावा करने के लिए ली थी, रोला जमाने के लिए ली थी, चलाने के लिए थोड़ा ही ली थी। क्यों? ऐसा ही है ना। अब देखिए, अब एक दिन बेटा, एक दिन वो लड़का घर से बुलेट निकालने के लिए तैयारी कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था उसकी। तभी बाप आ गया। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? कोचिंग जा रहा हूँ पापा। कितने दिन होती है तेरी कोचिंग यार? 4-5 दिन होती है पापा। बुलेट पे जा रहा है? हाँ पापा। क्या हुआ? ना कुछ नहीं, देख रहा हूं तू बहुत कोचिंग जाने लगा है आजकल। गुस्सा तो बुलेट की वजह से था ना। अभी लड़का सोच रहा है, यार ये क्या हो रहा है, मैं तो हर दिन कोचिंग जाता हूं, हमेशा कोचिंग जाता हूं। जा बेटा तू कोचिंग जा। ठीक है पापा। आज फिर बुलेट ले गया हरामखोर। अब ये हर रोज होता है। बात बात पर लड़के की गलती नहीं भी होती, तब भी बाप उस पर गुस्सा निकाल देता है। ठीक है। अब थोड़ी बहुत तो बात लड़के की भी समझ में आने लग गई थी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता ने कभी ऐसा पहले उसके साथ किया नहीं था, है ना। अब बहुत दिन हो गए डायरेक्टली बोलते बोलना, सॉरी इनडायरेक्टली बोलते बोलते, बुलेट का गुस्सा और बातों पे निकालते निकालते आज बाप ने डायरेक्टली बोला। हा? तो एक दिन फिर बेटे ने तैयारी की बुलेट घर से बाहर निकालने की, साफ वाफ किया, ठीक है, थोड़ा चेक किया उसको। अब आज बाप मूड में था। हाँ भाई, कहां जा रहा है? पापा कॉलेज जा रहा हूं। बुलेट पे? हाँ पापा। बेटा एक बात बता, तेरा बाप अंबानी है? हैं? नहीं पापा। तेरे बाप के तेल के कुएं हैं? नहीं पापा। क्या हुआ? नहीं पापा के बच्चे, तो फिर क्यों इस पर तू हर रोज चढ़ के चला जाता कहीं पे? हैं? नहीं पापा। अब नहीं ले जाऊंगा पापा, अब नहीं ले जाऊंगा। हाथ मत लगा दियो, हाथ मत लगा दियो।
पापा वैसे एक बात कहूं, पहले तो आपका ऐसा रवैया नहीं था। बाप से जवान लड़ाएगा, निकल यहां से, निकल यहां से। बाप से जवान लड़ाएंगे, हराम खोर कहीं के। क्यों करते हो भाई ऐसा? हाँ, अरे क्यों करते हो यार? दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, दिखावा करने के लिए अपने घर में लड़ाई करते हो, अपने घर में झगड़ा करते हो, अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हो, अपने मन की, अपने परिवार की शांति भंग कर लेते हो, खत्म कर देते हो। हैं? अरे दूसरों को दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम अंदर से खुद को खोखला करते जा रहे हैं। खोखला। इतना गिर गए हम। हुँ? इतना गिर गए हम। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी साम्राज्य का, किसी समाज का, किसी परिवार का, किसी रिश्ते का अगर खात्मा हुआ है तो वो अंदर से ही हुआ है, बाहर से नहीं हुआ ना। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने पैसे का दिखावा करने के लिए, जो आपके पास है नहीं, हाँ? उसका दिखावा करने के लिए, नकली पना करने के लिए अंदर से अपने आप को खोखला मत कीजिए। आप जो हो वही रहो, जैसे हो वैसे रहो। अगर आपके पास 50 हैं, दूसरे के पास 100 हैं, तो उस 50 को जबरदस्ती 100 करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस 50 को जबरदस्ती 100 करने के चक्कर में आप, आपका परिवार, आपके रिश्ते सब खोखले हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझे? हो सकता है आप उस 50 को 100 करने में कामयाब हो भी जाओ, जबरदस्ती खींच तान के उस 50 को 100 करने में कामयाब हो गए आप, ठीक है। आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी बहुत प्रशंसा करें, बहुत बड़ाई करें, क्या वाह यार कितना अमीर आदमी है, कितना पैसा है इसके पास, है कितनी लग्जरी लाइफ जीता होगा ना ये, है ना, जिंदगी के फुल मजे करता होगा ये। 2-4 लोग आपके मुंह पे बड़ाई करते हैं, आप खुश हो जाओ। आप खुश हो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन दोस्त, जो शांति, जो सुकून, जिसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य है, वो आपने खत्म कर दी, खो दिया। वो आपने अपने आप को, अपने परिवार को खोखला कर दिया, खत्म कर दिया। दुनिया में बहुत से करोड़पति हैं, बहुत से अरबपति हैं, हैं? वो कहते हैं अपने जीवन में कि हम अपने जीवन से खुश नहीं हैं, हम अपने जीवन में खुश नहीं हैं। हैं? अरे सीखो, इन लोगों से ही कुछ सीख लो यार, हाँ? इन लोगों से ही कुछ सीख लो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सिर्फ दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, अपने रिश्तों को, अपने आप को, अपने परिवार को खोखला मत कीजिए, खत्म मत कीजिए। मत कीजिए ऐसा दिखावा जो आपको, अपने परिवार को, अपने रिश्ते को खत्म कर दे, बर्बाद कर दे। मत कीजिए ऐसा दिखावा, मत कीजिए। चलिए जी, एक कहानी और सुनिए। एक व्यक्ति था, उसका एक बिजनेस था। उसका बिजनेस एक टाइम पे बहुत अच्छा चलने लगा, तो उस व्यक्ति ने 1 साल के अंदर अंदर 2 गाड़ियां ले ली, अगले 2 साल में 1 गाड़ी और ले ली, और अगले 2 साल में 2 गाड़ियां और ले ली। हालांकि उसका परिवार सिर्फ 6 लोगों का था, मगर गाड़ियां 5। अब देखिए, अभी आपको इस व्यक्ति से क्या दिख रहा है? हैं? क्या दिख रहा है? शो ऑफ ही दिख रहा है ना, कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत गाड़ियां हैं, हम बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, हम जिंदगी के फुल मजे लेते हैं। यही बात है ना। अब इस व्यक्ति से आपको शो ऑफ दिख रहा है प्योर। अब सुनिए, ये दिखावा, ये शो ऑफ सही है जी, बिल्कुल सही है। देखिए, इकोनॉमिकली हम देखें तो ये सही है, क्योंकि ना ही कोई परिवार में कोई
अनबन हो रही है, ना ही कोई किसी का मनमुटाव हो रहा है, ना ही कोई झगड़ा हो रहा है, ना ही कोई लड़ाई हो रही है, ना ही कोई रिश्ता बिगड़ रहा है? ना ही कोई वो दिक्कत घर में कर रहे हैं, ना ही कोई दिक्कत बाहर दे रहे हैं, अपने आराम से जी रहे हैं वो जिंदगी अपनी। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोरली गलत है, मोरली गलत है। लेकिन इकोनॉमिकली बिल्कुल सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, तो ऐसा दिखावा सही है। ठीक, आज इस शो ऑफ की, इस टॉपिक की पूरी कुंडली निकाल देंगे। हाँ, कहां कहां होता है, कौन सा गलत है, सब समझेंगे, पूरा फंडा समझेंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास दो बातें हो रही हैं। उनमें से पहली बात यह है कि एक व्यक्ति था जिसके दो बच्चे थे। वो व्यक्ति कुछ खास नहीं, बस महीना का 20-25 हज़ार रुपए कमाता था। उस व्यक्ति के दोनों ही बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उसका लड़का आईआईटी की तैयारी कर रहा था। बहुत मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद भी उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, और जब उसका सिलेक्शन होता है तो उसका पिता पूरे गली मोहल्ले में हल्ला कर देता है कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? दिखावा। अबे क्यों इतना उछल रहा है बे तू? हैं, पूरे गली मोहल्ले को सर पे उठाया हुआ है तूने। हैं, अबे ते कितना नाटक कर रहा है यार, कितना नाटक कर रहा है? हैं, बहुत दिखावा कर रहा है यार तू। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना। लेकिन मेरे भाई, वो व्यक्ति दिखावा नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति कोई दिखावा नहीं कर रहा। जब कोई व्यक्ति अपने बेटे को कामयाब करने का सपना बुनता है ना, और उसका वो सपना पूरा हो गया, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। तो अब वो पूरे शहर को भी अगर चिल्ला चिल्ला के बता देना कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, तो भी वो खुशी ही कहलाएगी, दिखावा नहीं कहलाएगा दोस्त, शो ऑफ नहीं कहलाएगा। हमारा तो फर्ज बनता है कि ऐसे व्यक्तियों की खुशी में जाके शामिल हों, उनको बधाई दें, न कि उनकी आलोचना करें, उनकी टांग खींचें। समझे? एक लास्ट केस और देखिए। एक बच्चा है जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। सब खुशियां भुला के, सब शौक भूलकर अपनी मेहनत पर जुटा हुआ है, अपनी पूरी लगन के साथ उस पर काम कर रहा है। काफी मेहनत के बाद भी उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है वो। लेकिन फिफ्थ अटेम्प्ट में अपने गोल को अचीव कर लेता है, वो सिलेक्ट होता है। ठीक है जी। अभी जैसे वो सिलेक्ट होता है, वो हर जगह हल्ला कर देता है, हर जगह हल्ला कर देता है, परिवार, रिश्तेदार, सोशल मीडिया, हर जगह। अब इसे क्या कहोगे आप? लोग कहते हैं कि अबे क्यों उछल रहा है इतना, जो भी तो लगी है तेरी, क्यों इतना उड़ रहा है भाई तू? हैं, कम उड़, थोड़ा कम उड़, इतना मत उछल, बन रहा है अपने आप में। ये वही लोग होते हैं जिनसे खुद कुछ उखड़ता नहीं है, खुद कुछ नहीं उखड़ता, और दूसरे की कामयाबी इनसे पचती नहीं है ना। मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए या तुम्हें नीचा दिखाने के लिए सबको नहीं बता रहा है। वो अपनी कामयाबी और अपनी मेहनत के लिए खुश हो रहा है और सबको बता रहा है। ये उसकी खुशी है जो तुम्हें शो ऑफ लग रहा है। ठीक है ना, ये उसकी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्त। समझे? शो ऑफ नहीं है ये। तुम्हारा तो फर्ज बनता है उसकी खुशी में जाके उसको बधाई दो, उसको शामिल हो, उसमें शामिल हो, उसकी टांग नहीं खींचो। समझ में आई बात? चलिए जी, अभी आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा कि दिखावा क्या है और कहां गलत है। ठीक है, और आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दूसरों की खुशी से परेशान होने वाले लोग, दूसरों की कामयाबी से परेशान होने वाले लोग, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों की
टांग खींचने के लिए और अपने मतलब के लिए हमारी खुशी को बड़े ही सफाई से शो ऑफ का नाम दे देते हैं। गजब दुनिया है यार। बचिए बचिए ऐसी दुनिया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।